यो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सीजन 7 के सीजन 1 का एपिसोड 1 और 2। ये एनीमे एक्चुअली डोंगह्वा है, एनीमे नहीं है। डोंगह्वा को बेसिकली जो चाइनीज एनिमेशन है उसको बोला जाता है और ये मेरा फर्स्ट डोंगह्वा था। ये डोंगह्वा कॉमेडी, एक्शन और इमोशनल मोमेंट्स से परफेक्ट मिक्स है। अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो वीडियो के एंड तक आपको स्टोरी अच्छे से समझ आ जाएगी। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड 1 स्टार्ट होता है। यहाँ पे इसका मेन टाइटल है हाउ टू गेट रिच। स्टोरी शुरू होती है 7 से, जो एक एमनीसिया का सफ़र करने वाला लड़का है। उसे अपने पास याद नहीं है और पैसे कमाने के लिए वो एक हेयर सैलून चलाता है, लेकिन असल में उसका सपना है एक प्रोफेशनल असैसिन बनना। 7 का दोस्त और मैनेजर डाइवो उससे कन्विंस करता है कि असैसिनेशन मिशन करके वो जल्दी पैसे कमा सकता है, इसलिए 7 अपना पहला मिशन एक्सेप्ट करता है। एंड लेट मी टेल यू, जो मैनेजर है वो एक मतलब टॉकिंग चिकन है, वो बोल सकता है और ये चिकन है। ओके, आई नो इट्स एब्सर्ड। चिकन भी नहीं है, वो अपर लेवल का एक एडल्ट है। एंड आपको बाद में पता चलेगा कि व्हाट काइंड ऑफ स्पीसीज इज दिस। 7 तो अपना मैनेजर का बात मानता है, क्योंकि मैनेजर अलग अलग टाइप का बहुत मिशन लाता है या फिर प्रोजेक्ट लाता है कि ये करने से हम अमीर हो जाएंगे, वो करने से अमीर हो जाएंगे, लेकिन सब जाके फेलियर होते या कुछ ना कुछ मतलब मिसअप होता ही है। तो मिशन अभी सिंपल है, क्योंकि अभी वो लोग असैसिनेशन बनने का है, तो वो लोग पहले 7 को ट्रेनिंग देते हैं कि असैसिनेशन कैसे करते हैं। तो हमें वो स्टेप बाय स्टेप डाइवो 7 को ट्रेनिंग देता है असैसिन बनने का। वैसे तो वो दोनों बहुत सारे ऑड जॉब्स करते हैं पैसे कमाने के लिए, और 7 के पास एक स्पेशल पावर है। वो एक स्पेशल सीजर जो है अपने की या एनर्जी से उसको मूव कर सकता है स्पेशल ट्रिक के साथ। तो वहाँ पे एक उन लोगों का एक ठेला रहता है, सपोज फास्ट फूड वाला, वहाँ पे एक बिशप होता है। तो वही सी टाइम डाइवो उसको बोला है कि नहीं, हमें असैसिन का काम करना चाहिए ताकि हमें पैसे मिले। तो वहाँ पे ट्रेनिंग चलता है और ट्रेनिंग में डाइवो उसे बहुत सारे लाइफ कोच जैसा काम करता है और उसको 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स बताता है असैसिनेशन का, जिससे वो परफेक्ट असैसिन बन सके। तो डाइवो उसको असैसिनेशन लेसन्स देता है, उसको एक सर्टिफिकेट भी देता है। और ये जो पूरा प्रोसेस था बिल्कुल फेलियर था, और डाइवो बाद में बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें वगैरह काम है मार के जो है हमें पैसे कमाने हैं, बस वी हैव टू फिनिश ऑफ द टारगेट। और कुछ वो उसको वेपन्स भी देता है, एक स्पेशल एग देता है जो उस पर वो सिर्फ शूट कर सकता है, और उनके पास एक छोटा सा चिकन है जो उड़ सकता है, तो वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो उसके बाद जब फुल प्रिपेयर होके वो एक शादी पे जाते हैं, जिसका फर्स्ट मिशन है उन लोगों का। तो 7 जो है मिशन एक्सेप्ट कर लेता है, और मिशन बहुत ही सिंपल है। एक वेडिंग पास में चलता है, तो वहाँ पे जो ब्राइड है उसका बाल काटना है। तो वहाँ पे बोला जाता है, डाइवो बोलता है कि जो दूल्हे का एक्स गर्लफ्रेंड है उसने जो है वो ब्राइब किया है, उसको मिशन दिया है, क्योंकि वो चाहती है कि दुल्हन को फिनिश किया जाए। तो वो सब जाते हैं वेडिंग पे। वहाँ पे उसी टाइम जब होता है, जो अनाउंसर है वो दोनों ब्राइड एंड ग्रूम का जो है लव स्टोरी बोलता है कि वो चाइल्डहुड फ्रेंड से लवर से अभी तक इतना इन लोगों का रिश्ता मतलब सो स्ट्रांग है, और कुछ पास के मेमोरीज वो स्लाइड शो पे दिखाते हैं उधर। वो एंट्री बहुत ही मज़ेदार होती है, क्योंकि 7 डिस्गाइज होके जाता है और एक खाने के टेबल में एक पॉर्क का पूरा होता है। जो 2 गेस्ट हो वो देख के उसको डरते हैं और वो वहाँ पे उसको कुटाई करते हैं, और वहाँ पे दूसरी जगह स्लाइड शो चलता रहता है। तो वही 7 जो जाता है ब्राइड और ग्रूम के एरिया पे, जो क्योंकि टेबल रोटेट होता है खाने वाला, और वहाँ पे इस बड़े स्क्रीन पे वो चलता रहता है आपका उन लोगों का जो रोमांटिक फ्रेंडशिप लव स्टोरी, ऐसे मतलब वो लोग बोलते रहते हैं और चलता रहता है। और 7 भी उसी टाइम वो देखते रहता है, बोलता है कि मुझे पास्ट क्यों याद नहीं है, ऐसा क्या हुआ था। और वो दुख करता है ऐसे करते वो तो हम बस देखते हैं कि अनाउंसर ऐसे कुछ बोले तो उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है, और हम यहाँ पे देखते हैं कि 7 रोते रोते दूल्हे का ही बाल काट रहा है। तो उसको अलग उसका हुलिया बना दिया, और यहाँ पे तो पूरा लाइट जल गया है रूम पे और सब देख रहे हैं। और 7 क्या करे, उसने उसके बाद ब्राइड का भी बाल काट दिया, और सब उस टाइम चिल्लाने लगते हैं व्हाट हैपेंड, और वो लोग पूरा उसके पीछे दौड़ते हैं। और 7 पूरा दौड़ता है डाइवो के साथ। डाइवो बोलता है मेरे साथ क्यों आए हो, अलग अलग जाओ। दोनों अलग अलग रास्ते से जाते हैं भागने के लिए। उधर अदर मिशा अलग होता है पूरा, ये आया है अब आपका जो बोलते हैं
वेडिंग के सारे गेस्ट मतलब पूरा पीछे पड़ गए हैं उनको पकड़ने के लिए। और ऐसे ही 7 दौड़ते दौड़ते एक वो किसी से टकरा के वो गिर जाता है। वो देखता है वो एक रोबोट है। तो वो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसका नाम है स्टैन, STAN, स्टैन। तो वो रोबोट उसको देखता है तो बोलता है कि हाँ स्टैन से हो। हाँ तो स्टैन में तो मुझे पता है कि मेमोरी जो है रिट्रीव कर सकते, क्या आपके पास ऐसा कुछ है? तो वो रोबोट बोलता है हाँ ऐसा मुझे कुछ पता है, लेकिन आई कैन शेयर द डिटेल्स क्योंकि मेरे पास स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। और उसी टाइम उसको जो है रोड पे एक मिलता है, कुछ एक टोकन टाइप कुछ मिलता है। तो वो रोबोट जो है 7 से पूछता है कि ये आपका है? तो 7 बोलता है हाँ मेरा है। तो बोलता है हाँ ये जो वो अपने रोबोटिक वॉइस में ही बोलता है कि ये मुझे ऐसा जो है ऑर्डर दिया गया है कि ये टोकन जिसके पास ही होता है वो स्टैन का दुश्मन है और मुझे उसको फिनिश करना है। वो जाता है ये मारने को। और उसी टाइम एक जो है बाय स्टैंडर रहता है, वो बोलता है एक क्यों मतलब ये सब रास्ते पे वैंडलाइजिंग करे हो ये कुछ है। वो रोबोट उसे ही उड़ा देता है। और फिर वो 7 बोलता है नहीं अभी तो मुझे लगता है फाइट करना पड़ेगा। वो अपने सीजर को जो अपनी एनर्जी से बुलाता है। तो सीजर तो वो वेडिंग वेन्यू पे ही था। वो जब उड़ के आता है जो वेडिंग का अनाउंसर उसका भी बाल काट के आता है। फिर वो दोनों फाइट करते हैं तो रोबोट का हाथ वो उड़ा देता है। और लेकिन उसी टाइम धमाका हो जाता है तो 7 जाके दूर पे गिरता है। और रोबोट फिर दूसरे हाथ से उसको मारने वाला था, दूसरा हाथ में से ही वो बॉम्ब उड़ाने वाला था। तो 7 बोलता है कि तुम मुझे मारने आए हो तो क्यों आए हो, कुछ तो होगा तुम्हारा रीज़न। और रोबोट कुछ बोलने वाला था कि ऐसे ही। तो ऐसे में एक फीमेल असैसिन आके रोबोट का उसको जो है डैमेज कर देती है। तो उसको मतलब सर से उस बॉडी अलग कर देती है। तो 7 बहुत पीस्ड ऑफ हो जाता है कि भाई ये आंसर देने वाला था उसी टाइम ही क्यों एंट्री मारा है। तो उसी के बाद वो लड़की वो टोकन देखती है तो बोलती है ये तुम्हारे पास क्या है, क्योंकि वो टोकन जो है किलर एसोसिएशन से है। तो वो तुम्हारे पास कैसे आया ऐसे। और कुछ ऐसे बोलने ही वाले थे। वो रोबोट जो है सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला था क्योंकि मिशन फेल होता है। फिर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। वो लड़की असैसिनेशन जो है करने आई थी तो रोबोट का उसने कहा था वो लड़की असैसिन भाग जाती है। और पूरा एरिया जो रोबोट सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने वाला था एरिया वहाँ पे आ जाता है। तो उसी टाइम जो चिकन डाइबो ने दिया था ट्रांसपोर्ट के लिए वो जो है 7 को लेके उड़ के आ जाते हैं सेफली। वो लोग उनका कुछ नहीं होता, थोड़े बहुत चोट लगते हैं तो चिकन के सिर पे भी लगता है। और उधर डाइबो खाने को कुछ देता है 7 को। और वो लोग मतलब बोलते हैं कि मिशन तो फेल हो गया, अनसक्सेसफुल रहा तो हमें पैसे भी नहीं मिले, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन डाइबो मतलब थोड़ा अपसेट था। लेकिन 7 बोलता है कि नहीं मैं करूँगा। और वो टोकन के बारे में पता है कि ये जो किलर जो टोकन है ये कैसे है कि नहीं ये टोकन जो होता है हम उनके किलर एसोसिएशन को खुद कनेक्ट नहीं कर सकते। वो खुद अपने तरफ से जो पैस असैसिनेशन होता है उन्हें कांटेक्ट करता है और उनको देता है। और फिर 7 डिसाइड करता है कि वो ये जो है पैशन से करेगा और मेहनत अच्छे से करेगा। और डाइबोटा बोलता है कि हमने एक जो है सैलून खरीद लिया है और वो सैलून नीचे है, हम इसको एज ए हाइड आउट या फिर शेडी बिजनेस इस तरह यूज़ करेंगे। तो हम अपना जो है सैलून का बिजनेस करेंगे और वहीं से हम क्लाइंट लेंगे असैसिनेशन का। तो वो लोग अपना सैलून जो है उसको अच्छे से रिनोवेट करके ओपनिंग करते हैं और वही ऐसे ही स्टार्ट होता है और पहला एपिसोड वैसे ही ख़त्म होता है। तो एपिसोड 2 का टाइटल है ब्लाइंड योर आइज। तो सेकेंड एपिसोड में चिकन आइलैंड की कैट कम्युनिटी का लीडर म्याओ 7 को एक नया मिशन देती है, उसे डॉग के लीडर को ख़त्म करना होता है। और चिकन आइलैंड जो है जो ये मिस्टीरियस आइलैंड है जहाँ पे ये सारे लोग रहते हैं या फिर स्पेसिस रहते हैं उसको चिकन आइलैंड ही बोलते हैं। और मैं यहाँ पे ही बीच में बोल रही हूँ क्योंकि ये जो डाइबो है वो ब्लू है, उसका कलर ब्लू है। लेकिन जब ये जो है 7 जो है मिशन एक्सेप्ट करता है और म्याओ जो है उसको एक फ़ोटो देती है, जो लीडर है उसको ख़त्म करने का जो इसका है तो उसको एक फ़ोटो देती है। लेकिन जब 7 इन्वेस्टिगेशन करता है क्योंकि उसको जो है डॉग्स का जो लीडर है उनका डॉग का जो गैंग है उस एरिया पे जाना पड़ता है, तो उसका एंट्री करने में थोड़ा सा उसका मतलब हालत ख़राब होता है उल्टा सीधा। तो फिर उसी टाइम उसको जब पता चलता है कि कैट और डॉग्स के बीच में जो दुश्मनी है वहाँ के पीछे एक इमोशनल लव स्टोरी छुपी हुई है। जो उनका पहला जो है सारे तो डॉग जो है बेवकूफ़ की तरह है, वो खेलने में रहते हैं तो वो जा के जो है वो
डाइबो का जो उसने एक दिया, डाइबो ने जो एक दिया था शिफ्ट के लिए, ट्रांसफॉर्म के लिए, वो एक डॉग का रूप लेके ही अंदर जाता है। तो बाकी डॉग्स तो खेलते ही भागे रहे थे, तो वो जाते जो मेन जो एरिया है जहाँ पे डॉग का लीडर है उसका एक जो भी बोलते हैं जो एडवाइज़र है और एक स्टूपिड गार्ड है, क्योंकि वो स्टूपिड है, तो वो तीन ही मिलते हैं। तो वो बोलता है कि मेरा नाम क्या है। यहाँ पे सारे डॉग का जो टाइटल है या सरनेम में बार्क है, तो बोलता है माय नेम इज़ मैड डॉग। तो बोला है मैड डॉग, हाउ इट्स मैड डॉग, क्योंकि यहाँ पे सारे सरनेम बार्क है। तो बोलता है मैं मैड बार्क हूँ। तो जो लीडर है वो आके उसको पकड़ लेता है सेवन को, और उसको मतलब पूरी तरह से उसको कुटाई करता है कि मैड बार्क तू है, क्योंकि मैड बार्क मैं हूँ और मैं ही लीडर हूँ। तो वो ये सब होता है। और यहाँ पे बहुत सारे फ़नी मतलब इमोशन होते हैं, क्योंकि जब सेवन आता है उसको मारने के लिए, एक ऐसे ऐसे उसने मतलब ट्राई किया है मैड बार्क को मारने के लिए। पहले तो वो आता है और उसके अपने दो उंगली से उसकी आँखें फोड़ने के लिए पूरा अटैक करता है। तो उसका जो है सनग्लास है जो वो टूटता है, तो लेकिन कुछ नहीं होता, बोलता है मेरे आंखें ये है और सनग्लास मेरे फोरहेड पे है। वो उसकी उंगलियां तोड़ देता है। फिर वो दूसरी हाथों से करे वो भी तोड़ता है। फिर पैरों से अटैक करे, पैर भी तोड़ देते। फिर आंखों से अटैक करता है तो एक आंख में उसका थूक लग जाता है। तो थूक लग जाने के बाद वो मैड बार्क जो है वो अपने आंखें साफ करने लगता, फिर जाता है। फिर मैड बार्क को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो अपना पूरा दूसरा रूप खोल लेता है और उसका एक रॉक वर्जन है, वो एक अपना रॉक गिटार लेके पूरा म्यूजिक के साथ जो गेमिंग होता है ना 1 हिट 2 हिट पूरा करके इतना उसको मारने वाला था। मतलब सेवन मतलब लगा था कि अभी ये मरेगा, तो पता नहीं सेवन का कुछ वो अपने पुराने रूप में आ जाता है। उसके पास पावरफुल कुछ ऐसे पावर आ जाते हैं, या मतलब वो क्योंकि उसका तो अपना पास पता नहीं है, लेकिन उसका पास सेल्फ ही ऑटोमेटिक उसका टेक ओवर कर लेता है और मैड बार्क को बहुत होता है। फिर होने के बाद वो जब होश में आते हैं तो सेवन मतलब ऐसे करने वाले थे कि ऐसा हुआ, व्हाट हैपन, ये क्या हुआ था मेरे साथ। तो फिर मैड बार्क उसको फिर से धोने आया था, क्योंकि अभी सेवन नॉर्मल जो बेवकूफ़ रूप में वापस आ गया है। तो उसी टाइम मैड बार्क को वो फ़ोटो जो म्याओ ने दी थी, वो जो कैट कम्युनिटी की लीडर थी सेवन को, तो जो मैड बार्क का पुराना फ़ोटो था, तो उसने बोला था ये किसने दिया है। तो सेवन बोला मैं अपने क्लाइंट के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, कि हाँ तुम्हें इसको मेरा जो है म्याओ ने दिया था। तो क्या बोला म्याओ ये क्या है, मुझे नहीं मालूम। तो बोलता है अच्छा। तो मैड बार्क यहाँ पे अपनी लव स्टोरी बताता है कि वो पहले एक स्ट्रीट डॉग था, वो स्ट्रीट में गाना गाता था। तो उसी टाइम म्याओ जो है उसे मिली थी और म्याओ बहुत इम्प्रेस हो गई थी और दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती फ्रेंडशिप, और धीरे धीरे उनका प्यार पिच में हो गया था। और म्याओ मतलब मैट को बहुत प्यार करती थी, और म्याओ मतलब एकदम डेडिकेटेड थी, मतलब वो एकदम ट्रेडिशनल, जिसको मतलब एक ट्रेडिशनल हाउसवाइफ बनना है उसको वो ख्याल रखने वाली थी। और वो प्लान भी कर रही थी कि उनके बच्चे होंगे। फिर वो भी करती नहीं बच्चे तो वो किटन्स नहीं उसको, क्योंकि वो बाप की तरह होना चाहिए, तो उसको पपीज चाहिए। फिर एक दिन मैट जब स्ट्रॉल कर रहा था वैसे एरिया पे, तो वहीं पे किसी यहाँ पे चला रहा कि स्पेशीज अलग होते तो बच्चे नहीं होंगे। तो उसको पता चला कि वो तो कैट स्पेशीज है और ये तो डॉग है, तो उन लोगों का फ्यूचर ही नहीं है ना ये है। तो म्याओ का मतलब सपना तोड़ने का टूट जाएगा, तो वो ऐसे ही वो चला गया था। और एक बार मतलब जब वो लोग जब डेटिंग कर रहे थे, तो म्याओ ने बोला था अगर तुम मुझे धोखा दे किसी दूसरे के पास चले जाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो म्याओ समझी थी कि मैड बार्क जो है उसे धोखा दे के किसी और के लिए चला गया। तो वही है। तो मैं जो है सेवन भी यही कहता है हाँ तुमने शायद धोखा दे दिया है। तो मैड बार्क बोलता है नहीं मैंने धोखा नहीं दिया है, मेरे दिल में सिर्फ वही है और कोई दूसरा नहीं है, पर मैंने उसकी खुशी के लिए उसके फ्यूचर के लिए ही उसको छोड़ दिया था। फिर मैड बार्क जो है पूरा रास्ते भर भटकता था, और लोग उसके पास भी म्याओ का एक फ़ोटो है, वो फ़ोटो है जो उसको बुली करते थे, उसको मारते थे, उसका ये करते थे, लेकिन नहीं वो नहीं भूला है, वो आप भी उससे प्यार करता है। तो लेकिन वो उसी की खुशी के खातिर वो जो है उसे छोड़ के चला गया था, और अब जो एक बहुत बड़ा लीडर बन चुका है अपने डॉग कम्युनिटी का, गैंग का। लेकिन वही जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो सेक्रीफाइस कर दिया है। देखते हैं कि जो सीन में जो है वो लोग पूरा कैट गैंग के जो सारे कैट्स हैं वो लोग कुछ डिस्कस करते हैं, और उसी टाइम दूर से एक गाना आता है क्योंकि मैड बार्क गा रहा है, और वो
वो गाना आप सुनना, और तो आप लोग सुने जब ये सीरीज़ देखेंगे वो ज़रूर सुनिएगा, और जो उनका चाइनीज़ वाला वर्जन है वो सुनिएगा, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है भाई, मज़ा आ जाता है। फिर म्याओ रोती है और मैटबर्ग बोलता है कि नहीं मैं कभी झूठ नहीं बोलता, आई स्टिल लव यू, और वो जो है दोनों कम्युनिटी के अंदर पीस हो जाते हैं, और वो समझाता है कि क्या हुआ था, मतलब वो अपने गाने के थ्रू में ही उसको समझा देता है, तो वो भी समझ जाती है। फिर हमें पता चलता है कि वो मैटबर्ग नहीं था एट दी एंड, जब ख़त्म हो जाता है, वो एक्चुअली 7 ही था। वो मैटबर्ग का सिर्फ शिफ्ट करके जो है म्याओ को समझा रहा था। मतलब वो क्या करता है कि किसी को नहीं मारता, क्योंकि उसको पता चलता है कि दोनों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अभी दुश्मनी हो गई है, तो वो दोनों में पीस लाने के लिए, दोनों कम्युनिटी के लिए ये जो है ट्रिक करता है। और मिशन में इसका जो है बहुत मज़ा आता है, बहुत एक्शन और कॉमेडी होता है। तो एपिसोड के एंड में 7 फिर से प्रूव कर देता है कि वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है, एंड एसेसिन होने के बाद में भी वो प्रॉब्लम्स को वायलेंस से नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करना चाहता है। तो दोस्तों सीजन 1 के पहले 2 एपिसोड हमने 7 की पर्सनैलिटी, उसके पावर्स और उसके फनी वर्ड से इंट्रोड्यूस करते हैं। आगे जाके स्टोरी और बहुत ही डार्क, इमोशनल और एक्शन पैक से भरे हुए होने वाले हैं। तो सीजन 7 के फर्स्ट सीजन में टोटल 14 एपिसोड है। अभी हमने एपिसोड 1 और 2 लाया है, बाकी जो 12 एपिसोड है हम पर अब 2 एपिसोड लेके आएंगे। एंड अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपका फेवरेट सीजन 7 कैरेक्टर कौन है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेनेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।